Hello students, good morning all of you. Today I discuss standard 7th, your second chapter science. इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोग ओसोफेगस के बारे में डिस्कस किए थे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस किए थे. बट टुडे हैव डिस्कस एब्जॉर्प्शंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. फूड का इस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड का में जो न्यूट्रिएंट्स है, उस न्यूट्रिएंट्स का स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, उस चीज़ के बारे में लोग डिस्कस करते हैं. स्टैंडर्ड 7th साइंस, योर चैप्टर 2, टॉपिक पेज नंबर 26. पेज नंबर 26, your topic absorption in the small intestine. The process of absorption occurs in the small intestine. कह रहा है कि स्मॉल जितने सारे एब्जॉर्प्शन होते हैं, यानी कि हमारे फूड मटेरियल में जितने सारे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्सिमम टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स वो हमारे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा. तो द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये क्या है? प्रोसेस है. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और फोल्ड्स कॉल्ड विली. कह रहा है कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये आपको पता है कि अप्रॉक्स 7.5 मीटर लॉन्ग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन. इस स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर पार्ट, यानी कि इनर वॉल, ये आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे कई सारे जो है फूड पाइप है, इसके अंदर फिंगर के शेप में जो है ये इस तरह से इनर वॉल के अंदर वेरी, जिसको बोलते हैं मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर शेप में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विली. ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन स्मॉल ब्लड वेसल्स. कह रहे कि प्रत्येक विली जो कि काफ़ी थिन होता है और ब्लड वेसल्स से अटैच रहता है, और उस ब्लड वेसल्स को हम लोग जिसको बोलते हैं कैपिलरीज, उससे ये काफ़ी क्लोजेस्ट रहता है. उसके थ्रू कोई भी फूड मटेरियल से जितने सारे न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करके ये विली और ब्लड वेसल्स में ट्रांसफ़र कर देता है. दिस विली गिव द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड. कह रहे कि ये विली इनर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर वॉल्स है वो काफ़ी लार्ज सरफेस एरिया में रहता है, जो कि डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है. द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स. ये सरफेस, विली का जो सरफेस है वो उस डाइजेस्टेड फूड से जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने सारे मटेरियल्स हैं, उसको वो क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है. और एब्जॉर्ब करके कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है? ब्लड वेसल्स में, जिसको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं, उसमें वो ट्रांसफ़र कर देता है. द एब्जॉर्ब फूड इज कैरीड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी बाय ब्लड. दिस फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स टू रिलीज एनर्जी. और जैसे ही वो ब्लड वेसल्स में जाता है, ब्लड वेसल्स के जितने सारे सेल्स होते हैं उसको यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के फॉर्म में, और एनर्जी के फॉर्म में हमारी बॉडी को रिलीज करता है. ये आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे कि विली का शेप में ये स्ट्रक्चर्स है, इसके सारे जो है कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स कनेक्टेड है. ये हमारे फूड में जितने सारे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं उसको वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड वेसल्स में ट्रांसफ़र करते हैं. ये आपका कैपिलरीज है जो कनेक्ट है
टिनी ब्लड वेसल्स, फिर वो ट्रांसफर करते हैं उसके ऊपर मसल्स। नेक्स्ट टॉपिक है एसिमिलेशंस ऑफ फूड। एसिमिलेशंस जो वर्ड है इस चीज़ से हम लोग अच्छी तरह आइडेंटिफाई है। एसिमिलेशंस का मीनिंग क्या होता है? एक मशीन लेते हैं, कोई मशीन, उसके अंदर जैसे ही फ्यूल जाता है तो वो वर्क करना स्टार्ट करता है। तो डिफरेंट पार्ट्स जो वर्क करता है, वर्क करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। तो वही है यहाँ पर कि जैसे ही ये ब्लड वेसल्स में एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र होता है, तो ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी के जितने सारे और डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसको असेंबलिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो ब्लड कैरीज द एब्जॉर्ब्ड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी वेयर इट इज यूज्ड टू बिल्ड complex substance such as the proteins required by the body for the growth and repair of body tissues। करें कितने इसमें इतने सारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के, वो यूज करते हैं इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ताकि बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बॉडी के रिपेयर ऑफ टिश्यूज के लिए, जो टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं उसको रिपेयर करने में वो यूज करते हैं। This is the final stage in the process of digestion is known as assimilation। Digestion का ये सबसे क्या है? लास्ट स्टेज है। ये क्या है? लास्ट स्टेज है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? assimilation बोलते हैं। In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है किसके हेल्प से? ऑक्सीजन के हेल्प से। into कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज आता है एनर्जी के फॉर्म में तो वो बर्न होकर के ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी ये सभी रिलीज करता है। एमिनो एसिड आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स सच एज वॉर्न आउट सेल्स एंड टिश्यूज। कि ये जो एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है प्रोटीन्स के थ्रू एमिनो एसिड बनता है, और ये एमिनो एसिड बॉडी की बिल्डिंग में रिपेयरिंग करने और टिश्यूज को जितने सारे वॉन्ट्स हैं उसको रिपेयर करने में यूज किया जाता है। उसके बाद है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एक्ट एज एनर्जी रिजर्व। जो कि फैटी एसिड जो हमारे फूड आइटम से, फूड मटेरियल से मिलता है हमारी बॉडी को, वो फूड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है रिजर्व हो रहता है हमारे बॉडी में स्किन से चिपक करके। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एजेशंस ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ऐसे फूड मटेरियल्स जो हमारे स्टोमक में, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड passes from the small intestine into a large intestine। करें कि ऐसे फूड मटेरियल्स जो डाइजेस्ट नहीं होते, अनडाइजेस्ट हो जाते हैं, अनएब्जॉर्ब रहते हैं, एब्जॉर्ब नहीं किए जाते हैं, वो फूड मटेरियल्स स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यानी कि फूड पहले स्टोमक में, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। Which is wider and shorter than the small intestine। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन नेम का साइज बड़ा होता है, यानी कि इसका लेंथ जो होता है वो छोटा होता है रिस्पेक्ट टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो उसके रिस्पेक्ट में लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ छोटा होता है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर्स लेंथ। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ क्या है? 1.5 मीटर, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ क्या है? 7.5 मीटर अप्रॉक्स। लार्ज इंटेस्टाइन हैज 2 पार्ट्स। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन का 2 पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोलोन, यानी कि अपर पार्ट, और दूसरा है रेक्टम जो कि आपका लोअर पार्ट है। यानी कि 2
पार्ट्स है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का। अपर पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोलोन और नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं, रेक्टम। कोलोन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सम साल्ट्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। अब उस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स में जितने सारे सॉल्ट है, वाटर है, उसको कोलोन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ड्यू टू दिस द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम्स ड्राई। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। एंड ऑलमोस्ट सेमी सॉलिड, वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज नोन एज फेसेस। इसको क्या बोलते हैं, जो जब अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है कोलन के थ्रू, तब उस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को जो ड्राई हो जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेसेस। एंड इज स्टोर्ड इन द रेक्टम। और उस फूड आइटम्स को स्टोर कर लिया जाता है रेक्टम में। फेसेस इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। और फिर जो है इस रेक्टम के थ्रू इस अनडाइजेस्टेड फूड को पास आउट कर दिया जाता है बॉडी एनस के थ्रू। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशंस। ये सारे प्रोसेस क्या कहलाते हैं, इजेशंस कहलाते हैं। तो आपका यहाँ पे एमसीक्यू कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उस क्वेश्चंस को हम लोग टिक आउट करते हैं। पेज नंबर आपका है 27। फर्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी इज। हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है? ये जब हम डिस्कस कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टार्टिंग में ग्लैंड के बारे में, उस टाइम हम ये चीज़ बतलाए थे आपको। ऑप्शन है आपका पेनक्रियाज, गॉल ब्लाडर, लीवर, स्टमक। करेक्ट आंसर इज लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू डैश। कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोकन होता है किस पार्ट में, तो किस मटेरियल में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। आपका ऑप्शन है ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, आवर टीयरिंग टीथ आर कॉल्ड। टीयरिंग टीथ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कैनायंस, प्रीमोलर्स। ऑप्शन है ये मोलर्स, इंसिजर्स। तो ये करेक्ट आंसर फर्स्ट, कैनायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सेक्रेटेड इन डैश। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसमें सेक्रेट किया जाता है, किसके थ्रू सेक्रेशन होता है? योर ऑप्शंस, स्टमक, गॉल ब्लाडर, पेनक्रियाज, लंग्स। योर करेक्ट आंसर स्टमक। योर 5 नंबर क्वेश्चन, डैश एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। कौन ऐसे पार्ट्स है जो फूड को डाइजेस्ट करने का वर्क करता है? तो योर ऑप्शंस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और डी नंबर है ओसोफेगस। ये 4 ऑप्शंस है जिसमें आपका स्मॉल इंटेस्टाइन करेक्ट आंसर है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीक।